जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबको बताने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परसेंटेज एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे मैथ का ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि मार्क से लेकर मार्केट तक की जो वैल्यूएशन की गणना की जाती है, सब परसेंटेज के आधार पर की जाती है। जैसे आप परसेंटेज को जानते रहेंगे अच्छे तरीके से, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, आगे आने वाले क्वेश्चन को और आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब दिया है 20 परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। 20/100 को लिखेंगे। अब 20 से कम 20, 20×5 100, 1/5 ये फ्रैक्शन का रूप हो गया। और दिया है 25%, 25 परसेंटेज को हम कैसे बदल सकते हैं। 25/100 इसका फ्रैक्शन रूप हो जाएगा 1/4। अब दिया है 5%, 5 परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। 5 परसेंटेज बराबर 5/100 और हो जाएगा यहाँ पर 1/20। इसका ये रूप हो गया भिन्न का। अब दिया है अगला, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब दिया है 3/4, 3/4 को ये है फ्रैक्शन का रूप, इसको हम भी प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। 3/4 प्रतिशत के यानी 100 से गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा 25, 25 चौका 100, 25 तिया 75। इसका हो जाएगा प्रतिशत रूप 75%, या 3/4 को 75% कर सकते हैं। और दिया है 4/5, 4/5 और यहाँ 100 से गुणा कराएंगे। 5 × 5 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 या 20 हो जाएगा। 20 चौका 80, इसका 80% हो जाएगा, इसका मान 80% आ जाएगा। अब दिया है 3/5, 3/5 को हम कैसे प्रतिशत का रूप दे सकते हैं। 3/5 इसको हम कटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, 20 तिहाई 60, ये 60% इसका होगा। यानी 1 2 3 तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ऐसे तरीके से और क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। अब दिया है आप दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदले, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदले। दिया है 0.05, इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ 10 हो जाएगा। यानी 1 अंक के बाद होता है 10, यानी 2 अंक के बाद यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100, क्योंकि इसको प्रतिशत में बदलना है। ये 5/100 और ये 100, ये 100 से कट गए, ये हो गया 5%, इसका आया 5%। अब दिया है 0.025, 0.025, इसको हम लिखेंगे 25। अब दिया है 3 के बाद 25/1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 से गुणा कराएंगे क्योंकि इसको प्रतिशत में बदलना है। अब यहाँ 0 से कट गया, अब ये आ गया 2.5, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 2.5 आएगा। अब दिया है 0.225, 0.225, इसको बदलेंगे तो 3 अंक के बाद यहाँ पे 3 जीरो उतार लेंगे, ये दशमलव का वैल्यूएशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, गुणे 100। अब 100 से ये 2 जीरो कट गया, अब आ गया 22.5, ये आ गया 22.5। 1 जीरो है यहाँ पे, 1 अंक के बाद जीरो लग जाएगा। ये 22.5 आ गया। इसी तरीके से हम और आगे क्वेश्चन कराना चाहेंगे। जैसे कि दिया है हमारे नोट्स में 25 पैसे को, इसको हम डिलीट कर ले थोड़ा। आप लोगों को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब दिया है 25 पैसे को 1 रुपए में कितने प्रतिशत है। 25 पैसे का यहाँ दिया है 25 पैसे, 25 पैसे का 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये 25 पैसा है और 1 रुपए में। हम इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब पता, छोटे मान को ऊपर हमेशा लिखेंगे और बड़े मान को नीचे लिखेंगे। जैसे दिया 25 पैसे 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर दिया है 25 पैसा, ये छोटा मान है, ये छोटा मान है, ये हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और बड़ा मान नीचे। यहाँ पर 1 रुपये, यानी 1 रुपये में जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। अब यहाँ पर 25/100, अब इसको हम कितना प्रतिशत है 100, यानी 100 से गुणा करा देंगे। ये 100 से कट गया, ये 25, ये कितना प्रतिशत है, 25% है। और इसी तरीके से क्वेश्चन और है, 25 पैसे को 75 पैसे का कितना प्रतिशत है। 25 पैसे यहाँ दिया है 25 पैसे, 25 पैसे का 75 पैसे का, 75 पैसे का कितना
कितना प्रतिशत है, ये दिया है। अब यहाँ पे वैल्यू तो एक ही दिया है, ये पैसे में है, ये भी पैसे में है। अब इसको डायरेक्ट कर लेंगे 25/75, क्योंकि छोटा वैल्यू हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, और गुणे 100, ये 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, ये हो गया 100/3। इसको और फाइंड आउट करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। अब इसी तरीके से और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 500 ग्राम का 50 ग्राम का 500 ग्राम से कितने प्रतिशत है। दिया है 50 ग्राम का 500 ग्राम का कितने प्रतिशत है, ये दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू दिया है 500 ग्राम और 500 ग्राम 50 ग्राम, और ये 50 ग्राम जो है हमेशा छोटा वैल्यू ऊपर लिखा जाएगा, 500 ग्राम नीचे, ये गुणे 100, 0 0 से कट गया, 5 एकम 5, 5 50, यानी 10% है। आप लोगों को बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। हम अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है 250 का 20%, 250 का 20%। अब हम अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। दिया है 250 का 20% निकालना है। ये क्वेश्चन है 250 का 20% कितना है, 20% कितना है। ये 250 रुपया है, मान लीजिए 250 रुपया ही है, इसको 20% कितना है, ये 250 गुणे 20/100, ये 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 25, यानी 1 0 बचा, 50% है। कितना है, 50% 50 रुपया है, 20% का मान 50 रुपया है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 का 4 से कितना प्रतिशत है। अब मान लीजिए दिया है 3 का 4 से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऐसे छोटे छोटे मान परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और बहुत से लड़के गलत करके चले आते हैं। ये 3/4 गुणे 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 चौका 100 हो गया, 25 तिहाई 75, इसका 75% का मान है। अब इसी तरीके से और एक क्वेश्चन दे रहा है, क्या 800 ग्राम के 1 किलोग्राम के कितना प्रतिशत है। दिया है 800 ग्राम के 1 केजी के कितने प्रतिशत है, ये दिया है। यहाँ पर क्या है कि छोटा मान को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, परसेंटेज की वैल्यू अगर निकालनी जाती है तो 800/1 केजी, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम गुणे 100% का मामला है, यानी 100 से गुणा करा देंगे। अब ये 0 0 0 3 0 चल बसा, यानी बचा 80, ये 80% के बराबर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे दिया है कि x का 20% 150 हो तो x का 20% x का 20% बराबर 150 हो तो x का मान ये पूछा है। यहाँ पे x का 20%, यानी x का 20% निकालेंगे तो ये 20/100 और बराबर 150। अब दिया है ये 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100 और 1 से बराबर, ये 15 पचे 75, 750, ये आया 750। अब इसी तरीके से हम और आगे क्वेश्चन करा रहे हैं। दिया है फिर अगला क्वेश्चन दिया है x का 20% 120 है। तो जैसे दिया है x का 20% बराबर 120 है, तो 120 है तो x का मान क्या है। x का 20% निकाल लेंगे, 20/100 बराबर 120। अब इससे हम कटा देंगे, 20 पंजे 100 और x का मान हो जाएगा, इसके तीजे गुणा करा देंगे, 12 पंजे 60, 600 हो गए। इसका x का मान कितना है, 600। आपको अच्छी तरीके से बातें हमें समझ में आ रही होगी। आप इसी तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। दिया है यदि x का 40%, दिया है बहुत अच्छा सवाल है, x का 40% बराबर 120 हो तो x का 40% बराबर 120 हो तो x का 30% कितना होगा, x का 30% कितना
होगा। अब दिया है x का 40%, ये दिया है x का 40%, 40/100 बराबर 120। ये x का वैल्यू पहले निकालेंगे, ये 0 0 से कट गया, 4 एकम 4, 4 12 30 आ गया, x से बराबर 3 से गुणा करा लेंगे 300, ये x से बराबर 300। अब x का 30%, अब इसी का फिर 30% निकालना है। अब दिया है x का 30%, x का मान है 300 गुणे 30% बट्टे 100 लिख देंगे, 0 0 से कट गया, अब 30 तिहाई 90, यानी कितना है 90। ये क्या हुआ है, तो x का 30% कितना है 90 है, ये 900 नहीं है 90 है। आपको ये बातें हमारी आपको कितना अच्छे से समझ में आया होगा, ये आप ये हमारे क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। हम अगला एक क्वेश्चन और कराने वाले हैं, जैसा कि दिया है 4000 का x%, 4000 का x%, ये दिया है क्या 4000 का x% बराबर 800, 4000 का x% बराबर 800 का 20% हो तो x का मान पूछेगा। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब x का मान पूछेगा, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल ले रहे हैं। x बराबर 800 का मान पूछा है, 800 गुणे अब यहाँ पर x का 20% हो तो यहाँ 80 का मान निकालेंगे, क्योंकि 100 से 20 है तो उसमें घटा लेंगे, ये 4000। अब ये 3 0 कट गया, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 8 दूनी 16, ये कितना आया 16, ये 16 है। x का मान कितना है 16। आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।